नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज़ प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम मई मंथ की कुरुक्षेत्रा मैगजीन का एनालिसिस करेंगे। टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया। बेसिकली रूरल इंडिया के लिए जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम्स लॉन्च करी है उनको डिस्कस किया है इस पूरे मैगजीन में। तो पहले हम स्कीम्स को एक के बाद एक डिस्कस करेंगे, साथ में MCQs करेंगे। उसके बाद जो आर्टिकल्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको मेंस में काम आ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली जहाँ भी हम रूरल इंडिया की बात करते हैं, रूरल इंडिया की प्रोग्रेस की बात करते हैं, वहाँ पे गांधी जी की सोच, गांधी जी के विचार ज़रूर आते हैं और वो भी काफ़ी बार इस मैगज़ीन में मेंशन किए गए हैं। तो वीडियो के एंड में हम गांधी जी की जो फेमस कोट्स हैं अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया, उनके जो विचार थे अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ रूरल इंडिया, वो भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। इसके बारे में देखो, पहले जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं वो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, फिर बात करेंगे कि इस योजना को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। पहली बात, ये लॉन्च की गई थी 25 दिसंबर 2000 को। ये डेट और ईयर दोनों याद रख लेना। और उस वक्त NDA की सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी लीड कर रहे थे NDA गवर्नमेंट को। ठीक है, ये इनिशियली एक फुल्ली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। बाद में ये इसमें रेशियो बना दिया गया 60% सेंटर 40% स्टेट। और इस योजना का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना सारे अनकनेक्टेड हैबिटेशंस पे, एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशंस पे। ये भी समझाऊंगा एलिजिबल क्या होता है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे बात की जा रही है जो विलेजेस हैं जहाँ पर सड़कें ढंग से नहीं बनी हुई और जो विलेजेस आपस में कनेक्टेड नहीं है थ्रू रोड्स, उनको कनेक्ट किया जाए। क्योंकि जहाँ पर एक बार सड़कें बननी शुरू हो जाती है वहाँ पे प्रोग्रेस अपने आप होती है। लोगों में एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट हर जगह होता है, लोग कुछ करना चाहते हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। बट अगेन जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो वो क्या करेंगे। तो सड़कों से एटलीस्ट उनको मूवमेंट की आज़ादी मिलती है और इससे लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। अभी मैं आपको पॉइंट्स में बताता हूँ कि ओवरऑल क्या क्या चेंज देखा गया है इस योजना की वजह से। तो बेसिकली हर साल इस योजना के अंडर विलेजेस की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाती है, मतलब सड़कें और बनाई जाती है जिससे विलेजेस आपस में कनेक्टेड हो, विलेजेस जो मेन धारा है उससे कनेक्टेड हो, लोगों को ज़्यादा मुश्किल ना आए किसी दूसरे विलेज में जाने के लिए या फिर अपने विलेज से थोड़ा बाहर निकलने के लिए। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके लिए, कई जगह आपको काम आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, इसको पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर देखते हैं इसको हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। पहली बात यहाँ पे लिखा है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिका हैज़ गुड रोड्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अमेरिकन सड़कें जो हैं वो इतनी बढ़िया इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका अमीर है। क्योंकि देखो अमेरिकन सड़कें दुनिया भर में मशहूर हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है और काफ़ी अच्छी रोड कनेक्टिविटी है US में। तो इसलिए नहीं है कि उनकी सड़कें इतनी अच्छी हैं क्योंकि अमेरिका अमीर है, बल्कि अमेरिका अमीर है क्योंकि उनकी सड़कें इतनी अच्छी हैं। तो बेसिकली इस कोड के ज़रिए बताया जा रहा है कि सड़कों का महत्व क्या होता है। एक बार आपके देश में अच्छी एक रोड कनेक्टिविटी हो जाए तो अपने आप प्रॉस्पेरिटी आती है, अपने आप लोग डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, वेल्थ अपने आप जनरेट होती है। चाइना में भी हमने सिमिलर एक एग्जांपल देखा था। तो इस कोट को मोदी जी ने भी कई बार अपने स्पीचेस में यूज़ किया है और हमारे जो मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ हैं उन्होंने भी इस कोट को कई बार यूज़ किया है। ठीक है, तो कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको लिखना हो उसके सपोर्ट में कि वहाँ पे हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये कोट आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। रिसेंटली इस स्कीम से रिलेटेड क्या एक नई चीज़ हुई है ये भी पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट फॉरवर्ड द टारगेट डेट बाय 3 years from 2022 to 2019 to achieve complete rural connectivity through all weather roads under प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बेसिकली ऑब्जेक्टिव था कि पूरे के पूरे देश में सड़कें बनानी चाहिए और जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं उनको कनेक्ट करना चाहिए बाय 2022। मगर भारत सरकार बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही है जिस तरीके से इसमें डेवलपमेंट की जा रही है रैपिडली। तो उन्होंने अपना जो टारगेट था वो 2022 से कम करके 2019 कर दिया है। ठीक है, अब कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, हर साल कितनी सड़कें बनाई जा रही हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट स्टिल मैं आपको एक फैक्ट में अगली स्लाइड में बता दूंगा।
मेन आपको याद रखना है कि टारगेट कम कर दिया गया है, और ये ज़रूर याद रखिएगा इस कोड के बारे में, आपको कई जगह काम आएगी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक एमसीक्यू करते हैं अब, ठीक है। थ्योरी हमने काफ़ी पढ़ ली और अभी और पढ़ेंगे थ्योरी, मगर बीच बीच में एमसीक्यू भी ज़रूरी होता है ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहे हमारा। तो देखो, आपको बताना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है या कौन सी गलत है, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। पहली स्टेटमेंट है कि जो टारगेट है अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उनको रिड्यूस कर दिया गया है। पहले 2022 तक का सोच रहे कि तब तक कर देंगे, अब 2019 कर दिया है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ये योजना आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ये है कि इस योजना को लॉन्च किया गया था 2000 में एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड सिंगल ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू ऑल एलिजिबल अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेशंस। ओके, सो देखिए, पहली स्टेटमेंट ऑफ कोर्स सही है, हमने अच्छे से इसको डिस्कस किया है, ठीक है। अभी तक आपने अगर वीडियो ध्यान से सुनी हो, सो यू कैन ईजिली से द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट में कुछ लोगों को शायद कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पर कोई और मिनिस्ट्री के अंडर तो नहीं आती, बट रेस्ट अश्योर्ड ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर ही आती है, और मैं चाहता हूँ इस चीज़ को आप रट लें, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस पॉइंट से क्वेश्चन आने के आसार काफ़ी हद तक बनते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ठीक है। और फाइनली जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, हमने अभी अभी इसको डिस्कस किया था। सो आर आंसर विल बी सी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अच्छा दोस्तों, आपको याद होगा जब हम पढ़ रहे थे थ्योरी तो काफ़ी बार एक वर्ड आ रहा था एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, देखो यहाँ पर ये एस्पेक्ट भी अच्छे से समझते हैं। सिंस हम यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वी कैन नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। तो यहाँ पे लिखा है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज टू प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू ऑल एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशंस इन द रूरल एरियाज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 500 लोग एंड अबव, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी ये है कि 500 लोग होने चाहिए या उससे ऊपर होने चाहिए, तभी वहाँ पर ये योजना अप्लाई की जाएगी। ओके, तो अच्छा, फिर आप कहोगे कि कई जगह है हमारे यहाँ जहाँ पर लोग इतने नहीं रहते, उनका क्या होगा? तो उसका ध्यान भी रखा गया है। जो हमारी हिल स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, अब बेसिकली जो हमारी स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पर काफ़ी सारी जगह है, वहाँ पर 500 या 500 से भी कम लोग रहते हैं। तो और उसके अलावा डेजर्ट एरियाज़ भी है, ट्राइबल एरियाज़ भी हैं। वहाँ पर अगर वहाँ पे थोड़ी जो ये एलिजिबिलिटी है उन्होंने कम कर दी है, वहाँ पर अगर 250 लोग भी रहते हैं या 250 से ऊपर लोग रहते हैं तो भी ये योजना वहाँ पर अप्लाई की जाएगी, और जो वहाँ पर विलेजेस हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी है, ये भी याद कर लेना। इससे एक स्टेटमेंट बन सकती है आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि लेवल हर साल एक तरीके से इंक्रीज हो रहा है। सो यू मस्ट स्टे वन स्टेप अहेड। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछूं तो आप आराम से इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे, 1 नंबर आप ले जाओगे, ठीक है। तो आपके सामने यही एक क्वेश्चन पूछा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। पहली है कि इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी टू ऑल अनकनेक्टेड हैबिटेशंस ऑफ मोर देन 1000 पीपल इन द रूरल एरियाज बाय गुड क्वालिटी ऑल वेदर रोड्स, या फिर इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी टू ऑल अनकनेक्टेड हैबिटेशंस ऑफ मोर देन 250 पर्सन्स इन हिली एंड डेजर्ट एरियाज बाय गुड क्वालिटी ऑल वेदर रोड्स, ठीक है। तो इसको प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग अटेंटिवली सुन रहे हैं इस पूरे लेक्चर को, और आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, माइंड में आपको मेमोराइज करने में आसानी होगी। अच्छा दोस्तों, आपसे मेंस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं कि इस ग्राम सड़क योजना के फ़ायदे क्या क्या हैं। उसमें आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, आपको काम आएंगे, ठीक है। लिख लेना है इसको वहीं पे। पहली बात, देखो, मान लो अगर एक विलेज है, वहाँ पर पेरिशेबल प्रोड्यूस बहुत है, तो वो चाहते हैं कि उसको बेचना, तो किसको बेचेंगे? सीधी सी बात है, अपने विलेज से उनको बाहर निकलना पड़ेगा, उसके लिए सड़क चाहिए। पेरिशेबल प्रोड्यूस मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो ख़राब हो जाते हैं जल्दी, फॉर एग्जांपल दूध हो गया, मछली या सब्जियां। अब या ऐसे जो गांव होते हैं जहाँ पे सड़कें भी प्रॉपरली ढंग से बनी नहीं होती, वहाँ पर सीधी सी बात है कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी तो होगी नहीं, तो उसको प्रिजर्व करके कैसे रखेंगे वो? तो सीधी सी बात है, सड़कें होनी चाहिए जिससे वो जल्दी एक जगह से दूसरी जगह, किसी और विलेज या और कहीं जाकर जो अपना जो भी उन्होंने जो प्रोडक्ट्स वगैरह उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं वो बेच सकें, ठीक है। तो इससे बिजनेस बढ़ता है, लोगों की आमदनी का जरिया बढ़ता है, ठीक है। और बाकी जो विलेज हैं वहाँ पर उनके पास भी ऑप्शंस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे, वो और चीज़ें ले पाएंगे। और उसके अलावा ऑफ कोर्स जो दुकानें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोसरी शॉप्स होती हैं,
अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो ऑलमोस्ट हर जगह ही बहुत सारी ग्रोसरी शॉप्स होती है, हमें उनकी इंपॉर्टेंस मालूम नहीं पड़ती। बट जहाँ पर नहीं होती है वहाँ पर लोग सही में उनको लगता है कि काश एक दुकान होती जहाँ पे और ज़रा उनके लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते। तो ये सिर्फ पेरिशेबल प्रोड्यूस के लिए नहीं होता। फॉर एग्जांपल कोई कप ये बर्तन धोने की कोई टिकिया हो या कोई और कोई चीज़ें हो, जब सड़कें नहीं होती तो सीधी सी बात है दुकानों में स्टॉक रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको सीधी सी बात है ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर भी काफ़ी हद तक सड़कें हैं वो हेल्प करती हैं कि लोगों को अगर छोटी सी अपनी दुकान की खोलनी हो या वो चाहते हैं कि उनके विलेज में और ज़रा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो, सिर्फ पेरिशेबल नहीं और हर टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो, तो उसमें भी सड़कें काम आती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उसके अलावा देखिए इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में एक अच्छी बात ये है कि अकाउंटेबिलिटी है इन रोड कंस्ट्रक्शन। तो काफ़ी बार इंडिया में ये देखा गया था अर्लियर कि ऐसी योजना बनती थी कि सड़कें बनानी चाहिए और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको ये काम दिया जाता था वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करते थे और 1 या 2 साल में वो सारी जो सड़क थी वो ख़राब हो जाती थी। मगर इस योजना के अंडर क्या किया गया, एक उन्होंने क्लॉज डाली कि 5 साल तक जो भी कॉन्ट्रैक्टर ये सड़क बनाएगा उसको 5 साल तक इसका मेंटेनेंस का खर्चा भी उठाना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने सड़कों के लिए काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अगर वो ख़राब मटेरियल यूज़ करेंगे तो सीधी सी बात है बारिश आएगी, रोड ख़राब हो जाएगी, उनको मेंटेनेंस में ज़रा खर्चा आएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर्स को फिर मेंटेनेंस में ज़रा खर्चा आएगा। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छी बढ़िया सड़कें बनाते हैं और इससे ओवरऑल सीधा विलेजर्स को फ़ायदा होगा, विलेजेस को फ़ायदा होगा, उनका आपस में जो कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी और सड़क प्रॉपर बनेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा इसका फैक्टर था और इसको आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। और देखिए एक आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन है, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसको आप अटेम्प्ट करिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि आप भी एंगेज रहें, आप भी कुछ ना कुछ इस पूरी वीडियो के दौरान आप भी थोड़ा रिसर्च करें, आप भी कुछ सीखें, तभी थोड़ा लर्निंग प्रोसेस में मज़ा भी आता है, ठीक है। और इस पूरी वीडियो के में जो भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उसके आंसर्स आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। पीडीएफ फाइल आपको स्टडी IQ के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होगी और उस टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी 10,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको काफ़ी वहाँ पे और अपडेट्स भी मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में। एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना है हाउसिंग फॉर ऑल, वो अर्बन एरिया के लिए है, एक रूरल एरिया के लिए भी है, ठीक है। तो इसके बारे में ये याद रख लो, मैं यहाँ पे पॉइंट्स बता रहा हूँ कि इसको लॉन्च कब किया गया था, कहाँ से किया गया था, ठीक है। तो पहली बात, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ बिल्डिंग 44 लाख होम्स अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2017, ठीक है। तो इसमें ज़रा कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, 44 लाख होम बनाए जाएंगे। बेसिकली इस आवास योजना के अंडर कोशिश की जाएगी कि जो कच्चे घर हैं उनको पक्के घर वहाँ पे बनाए जाएं, और या तो लोगों को पक्के घर प्रोवाइड किए जाएं जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, या फिर अगर कुछ लोगों के कच्चे घर है तो उनको अपग्रेडेशन के लिए पैसे चाहिए तो उसके लिए भी लोन्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है इस योजना के अंडर, ठीक है। तो और उसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अबाउट 22 लाख हाउसेज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन द रूरल एरियाज अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण ये टिल ये 28 जनवरी, ठीक है। ये भी आप कहीं पर आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। मेन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जिससे क्वेश्चन आ सकता है वो ये पॉइंट है कि इसको लॉन्च किया गया था 20 नवंबर 2016 को। तो इस बार 2017 का जो प्रीलिम एग्ज़ाम होगा उसमें ये जो पॉइंट है इससे क्वेश्चन आ सकता है। आगरा में ये लॉन्च की गई थी, ठीक है, और डेट है ये भी याद रख लेना, दोनों चीज़ें याद रख लेना। उसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, इससे वैसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट मेंस में अगर आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो थी उसको प्रीवियसली जाना जाता रहा इंदिरा आवास योजना के नाम से, ठीक है। और ये योजना लॉन्च की थी राजीव गांधी ने, जो इंदिरा गांधी के बेटे थे, ठीक है। और जो इंदिरा आवास योजना के अंडर जो घर अभी ऑलरेडी बन चुके हैं उनकी फाइनेंसिंग में थोड़ी बहुत कमी रह गई है, वो भी इस प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंडर की जाएगी। और बेसिकली जो भी काम यहाँ पे किया गया था उसको आगे कैरी ऑन किया जाएगा इस योजना के अंडर। आगे देखो एक और योजना डिस्कस करेंगे हम, संसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो 2 सेंटेंसेज हैं आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। पहली बात यहाँ पे लिखा है ईच MP, चाहे राज्यसभा को हो या लोकसभा का हो,
ही इज़ ऑब्लिगेटेड टू डेवलप 3 विलेजेस बाय 2019, ठीक है। और उसके अलावा टोटल 8 विलेजेस ईच बाय 2024। तो ये हो गई पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है कि ये सारी जो डेवलपमेंट होगी और जो सारा काम होगा संसद आदर्श ग्राम योजना के अंडर, उसके लिए सेंटर फंड्स प्रोवाइड करेगा इस स्कीम के लिए, ठीक है। तो बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है, और वीडियो पॉज करके अटैम्प्ट जरूर करना, तभी मज़ा आएगा। अच्छा देखो यहाँ पे इसका आंसर बता रहा हूँ, यहाँ पर सही आंसर है ए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए अलग से कोई फंड प्रोवाइड नहीं करेगी। इस संसद आदर्श ग्राम योजना के अंडर जो भी डेवलपमेंट की जाएगी, जो भी प्रोग्रेस की जाएगी एमपी द्वारा, वो जो ऑलरेडी फंड्स उसको अवेलेबल है अंडर वेरियस योजना वेरियस स्कीम्स, उसी से ही उसको काम करना है, ठीक है। उसको बस डिसाइड करना है कि बेसिकली प्लानिंग क्या होगी, ठीक है। अब इस सांसद आदर्श ग्राम योजना को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अब देखो, सांसद आदर्श ग्राम योजना को लॉन्च किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को, क्योंकि वो बर्थ एनिवर्सरी थी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की, ठीक है। लोकनायक उनको टाइटल मिला था, नाम नहीं है उनका, ठीक है। नाम है उनका जयप्रकाश नारायण जी और उनको टाइटल दिया गया था लोकनायक। तो देखिए यहाँ पर जो मेन एम था इस पूरी योजना का वो ये था, टू ट्रांसलेट द कॉम्प्रहेंसिव विजन ऑफ महात्मा गांधी। देखो जहाँ भी मैंने आपको बताया था, ये भी याद रख लेना, एक आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ, कभी भी कहीं पे ऐसे लिखना हो कहीं भी, वहाँ पर रूरल डेवलपमेंट की बात चल रही हो या फिर किसी ऐसी योजना के बारे में बात चल रही हो जहाँ पर जो ग्रामीण एरियाज़ है वो कवर हो रहे हो, तो वहाँ पे महात्मा गांधी का जिक्र ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी जो योजना ये बनाई जाती है, ये महात्मा गांधी का जो सपना था, उनकी जो विजन थी, उनको ध्यान में रख के बनाई जाती है, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस योजना में महात्मा गांधी जी का जो विजन था अबाउट द आइडियल इंडियन विलेज, उसको हकीकत में लाने की कोशिश की जाएगी। इससे रिलेटेड कुछ कोट्स भी हैं, उसको वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे, वो ज़रूर सुनिएगा। आपको अगर आप मेंस तक पहुँच गए तो आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। तो देखो अंडर इस योजना के अंडर क्या होगा कि ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अडॉप्ट्स अ ग्राम पंचायत, ठीक है। पहली बात तो ये ग्राम पंचायत वो अडॉप्ट करेगा और उसको गाइड करेगा टुवर्ड्स होलिस्टिक प्रोग्रेस, और उसको बेसिकली एक आदर्श ग्राम में डेवलप करेगा, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, हेल्थ केयर, विमेन हेल्थ केयर, और उसके अलावा सैनिटेशन, साफ़ सफाई होनी चाहिए, एजुकेशन, बहुत सारे मापदंड हैं, ठीक है। तो उस सब के हिसाब से उसको एक आदर्श, ठीक है, एक ग्राम बनाना है। ये इन्होंने ऐसे ये टाइटल दे रखा है, आदर्श ग्राम बनाना है, जो एक मॉडल का रूप एक तरीके से लेगा, जिसको कॉपी किया जाएगा बाकी जगह। क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था कि मॉडल ज़्यादातर जो बनाए जाते हैं वो दिल्ली या फिर जो हमारे जो कैपिटल के अलावा और जो हमारे बड़े शहर हैं वहाँ पर बैठ के बनाए जाते हैं, वो सही नहीं है। मॉडल हर जो एक स्टेट है उसके हिसाब से, जो वहाँ पे नीड्स है, जो वहाँ पे नेसेसिटीज़ हैं, उसके हिसाब से बनाना चाहिए, ताकि आराम से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। एक ऐसा मॉडल नहीं होना चाहिए जो उनको एलियन लगे, उनको अजीब सा लगे, ठीक है। उसके अलावा देखो इस योजना से रिलेटेड कुछ यहाँ पे की ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो ऑलरेडी योजना चल रही है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही है फॉर रूरल इंडिया, उन्हीं की इम्प्लीमेंटेशन करते हुए ये मॉडल विलेजेस, जिनको ऑफकोर्स नाम दिया जाएगा आदर्श ग्राम्स, वो बनाए जाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको नंबर बता दिया, 3 बनाए जाएंगे 2019 तक, और 2022 तक बनाने पड़ेंगे 8, ठीक है। 2024 तक 2024 तक बनाने हैं 8 और 3 बनाने हैं 2019 तक, ये भी याद रख लेना। बाकी डेट याद रख लेना इसकी। और इसके अलावा आपको ये भी बता देता हूँ कि मोदी जी ने कौन सा यहाँ पर विलेज अडॉप्ट किया है टू मेक अ मॉडल विलेज। उसके अलावा देखो जो ऑलरेडी प्रोग्रेस हम कर चुके हैं, उसमें आपको मेन याद रखना है कि नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा यहाँ पे विलेज अडॉप्ट किया है, जिसको वो मॉडल विलेज बनाएंगे, जिसको रेप्लिकेट किया जाएगा वहाँ पर। तो उन्होंने किया है नागेपुर विलेज, ठीक है, ये याद रख लेना। मोदी जी ने जो विलेज ये अडॉप्ट किया है वो आपसे पूछ सकते हैं, और ये है ऑफ कोर्स वाराणसी में, जो मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है यूपी में। उसके अलावा वैसे ये आपसे पूछेंगे तो नहीं एग्जाम में, बट स्टिल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। सोनिया गांधी जी ने उड़वा विलेज अडॉप्ट किया है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी रायबरेली में, और राहुल गांधी ने अडॉप्ट किया है देव विलेज, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी अमेठी में, ठीक है। उसके अलावा देखिए अब योजना से हटके हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो डेज़ थे वो भी बात करेंगे उनके बारे में, इम्पॉर्टेंट जो वीक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पे लिख लेना, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी आई हैं, ठीक है। जय किसान जय विज्ञान वीक, आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये किस बारे में है, ये कब मनाई जाती है, और किन 2 फेमस लीडर्स की
बर्थ एनिवर्सरी पर ये बनाई जाती है, ठीक है। तो देखो, जय किसान जय विज्ञान वीक जो है वो 23 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक मनाई जाती है। ये पहली बात, ये याद रख लेना, ठीक है। सेकंड बात, ये क्यों बनाई जाती है, क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी और लेट श्री चौधरी चरण सिंह जी की, ठीक है। तो दोनों अपने आप में बहुत ही फेमस लीडर्स हैं। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के एक बहुत ही बड़े लीडर थे माने जाते हैं स्पेशली। और तो आपको मेन याद रखना है कि ये जय किसान जय विज्ञान जो है, बेसिकली आपको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था ये इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम, जय किसान जय जवान जय किसान। तो उसको थोड़ा सा चेंज करके बना दिया है जय किसान जय विज्ञान। बेसिकली यहाँ पर फार्मिंग में जो नई टेक्निक्स आ रही हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है इस वीक में। और उसके अलावा जो भी सरकारी तंत्र है ऑल ओवर रूरल इंडिया, वो कोशिश करता है कि बेसिकली फार्मर्स को जो भी सुविधा वो प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में उनको जागरूक बनाया जाए, जिस तरीके से जिससे फार्मर्स फ़ायदा उठा सके सरकार की हेल्प का, ठीक है। तो बेसिकली किसानों के लिए और किस तरीके से साइंस से उनका जो टोटल जो प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो सकती है, उस पर फोकस किया जाता है। तो मेन याद रख लेना, ये लेट श्री चौधरी चरण सिंह जी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे बनाई जाती है ये। उसके अलावा आपको याद रखना है नेशनल पंचायती राज डे, जिसको ऑब्जर्व किया गया था 24 अप्रैल 2017 को। इसको याद रखने का एक ही तरीका है, लिख लेना कहीं पर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और 14th फाइनेंस कमीशन में सेंटर विल बी रिलीजिंग मोर देन 2 लाख करोड़ रुपीज़ टू ग्राम पंचायत फॉर 5 साल के लिए, ठीक है। 2 लाख करोड़ रुपए रिलीज़ किए जाएंगे 5 साल के लिए टू अंडरटेक फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन द विलेजेस, ठीक है। तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट इसमें ये रिलीज़ किया जाएगा, इसकी यहाँ पे बात की गई थी। तो याद रखिएगा नेशनल पंचायती राज डे। इसमें काफ़ी और चीज़ें भी हुई थी। पहली बात तो आपको ये बताना चाहिए एक मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज भी है, कई लोगों को ये भी पता नहीं होता। और इसको बनाया गया था मई 2004 को, और इस वक्त इस मिनिस्ट्री को हेड कर रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, ऑलराइट। और इसके अलावा इससे क्वेश्चन आ सकता है, नेशनल पंचायती राज डे के दिन ना एक नई मैगज़ीन लॉन्च करी थी जिसका नाम है ग्रामोदय संकल्प। इसके अलावा एक ऐप भी लॉन्च करी थी, मोबाइल ऐप। उसमें बेसिकली ग्रामोदय संकल्प जो मैगज़ीन है उसी के सिनॉप्सिस दिए जाएंगे एक ऐप में, वो भी आप लिख सकते हो, बट वो उसके क्वेश्चन आएंगे नहीं क्योंकि अपने आप में कोई खास फीचर नहीं है उसमें। मेन यही याद रखना कि नई एक मैगज़ीन लॉन्च करी है, और ये डेट प्लीज़ याद रख लेना, ठीक है। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा देखिए राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस, ये नाम से पता लग रहा होगा, इसमें एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आपको बताऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये एमसीक्यू एक बार अटैम्प्ट करिए वीडियो पॉज करके कि राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है 11 मई, 5 नवंबर, 3 दिसंबर या 12 जून। तो देखो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज़ 3 दिसंबर। थोड़ा और इसके नोट्स देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस इसको सेलिब्रेट किया जाता है 3 दिसंबर को इन द रिमेम्बरेंस ऑफ राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। और उसके अलावा ये दिन फाउंडेशन डे भी होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा का, जो बिहार में है, ठीक है। तो बेसिकली राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस में यही होता है कि जो फार्मर्स हैं उनको एजुकेट किया जाता है कि नई टेक्निक्स कैसे अपनाई जाए और किस तरीके से अपनी सॉइल को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाया जाए, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ ना किए जाए, बेसिकली उनको एजुकेट करने के लिए, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है। मेन ये ज़रूर याद रखना 3 दिसंबर। अब खूब सारी डेट्स मैंने आपको बता दी है इस पूरी वीडियो में, याद रखने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट यही आपका टेस्ट है, ठीक है। आपको एक जगह पे लिख के रखनी है, थोड़ा मेमोराइज़ करने की कोशिश कीजिएगा उसको एक के बाद एक लिख कर, और थोड़ा आपको याद हो जाएगा। उसके अलावा देखिए नई स्कीम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा स्कीम। ये लॉन्च करी गई थी 2016 में टू प्रमोट एग्रीकल्चरल एजुकेशन, अंडर विच 100 ये सेंटर खोले जाएंगे एग्रीकल्चरल एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए विद अ फंड ऑफ 5.35 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे ये भी लिख लो, आंसर राइटिंग में काम आ जाएगा आपको। पहली बात तो टू बिल्ड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स एट विलेज लेवल रेलेवेंट टू नेशनल नीड्स, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ह्यूमन रिसोर्स को स्किल करने के लिए टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग पे यहाँ पर फोकस किया जाएगा, एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब कि
लंबे समय तक जो आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सको। अब ऐसा नहीं है कोई कैश क्रॉप्स उगा लिए और इमीडिएटली सॉइल की फर्टिलिटी आपने ख़राब कर दी, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में यही होता है कि ठीक है आपका इनिशियली इतना प्रॉफिट नहीं होता, बट इन द लॉन्ग रन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रहता है, ठीक है। और उसके अलावा टू प्रोवाइड रूरल इंडिया विद प्रोफेशनल सपोर्ट इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, रूरल इकोनॉमी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। और उसके अलावा टू एक्सटेंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ उन्नत भारत अभियान एट विलेज लेवल थ्रू दीज एस्टैब्लिश सेंटर्स, जो ये 100 सेंटर्स होंगे, ठीक है। तो मेन याद रखना, आपसे यही पूछेंगे कितने सेंटर्स खोले जाएंगे, बजट कितना होगा इसका, और जो ऑब्जेक्टिव है इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का काफ़ी बार आएगा, ठीक है। इतना डरना मत कि इतना सब याद करना पड़ेगा मुझे। मेन आपसे यही पूछेंगे कि ये इसमें उन्नत कृषि शिक्षा स्कीम में किस पे ज़्यादा फोकस होगा, तो आपका उसमें जो मेन वर्ड होगा वो होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेना। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान, ठीक है, विलेज सेल्फ गवर्नेंस कैंपेन, ये लॉन्च किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और लॉन्च कब किया गया था? इट वॉज लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, ठीक है। तो ये याद रख लेना, इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी थी और इसको लॉन्च किया गया था एट हिज बर्थ प्लेस इन ये मध्य प्रदेश, महाओ, ठीक है, ये भी याद रख लेना। और उसके अलावा जो कैंपेन था उसका जो मेन एम था वो था कि नेशन वाइड एफर्ट होनी चाहिए टू स्ट्रेंथन पंचायती राज, इंक्रीज सोशल हार्मनी, के शांति बनी रहे कम्युनिटीज़ के बीच में, विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में, अक्रॉस विलेजेस, प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, फॉस्टर फार्मर्स वेलफेयर, लाइवलीहुड ऑफ द पुअर, ठीक है। और ये 11 दिन लंबा कैंपेन था फ्रॉम 14th अप्रैल टू 24th अप्रैल 2016। और मेनली इसका जो फोकस था वो ये था ऑन जनरेटिंग नेशन वाइड एफर्ट्स ऑन प्रमोटिंग द अबव मैंशनड एम ऑफ द कैंपेन, ठीक है। तो पूरे हफ्ते में यही था कि जो यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है ना कि सोशल हार्मनी प्रमोट करना और रूरल डेवलपमेंट प्रमोट करना, फार्मर्स का वेलफेयर प्रमोट करना, इसी पे फोकस किया गया। तो मेन इस पर ये याद रख लेना कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 125th बर्थ एनिवर्सरी को ये बनाया गया था। अच्छा देखिए, अब कुरुक्षेत्र मैगजीन से डायरेक्टली रीडिंग करते हैं थोड़ी सी। अगर आप नीचे यहाँ पे नज़र डालें ओवर हेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 47,350 किलोमीटर्स ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बेसिकली मैंने आपको बताया था हर साल एक सर्टन किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाती हैं और इस बार काफ़ी तरक्की करी है। लिखा हुआ है यहाँ पे कि अ रिकॉर्ड ऑफ so and so kilometers under this योजना was constructed during 2016-17, which is the highest construction of this योजना roads in a single year in the last 7 years। तो 7 सालों में एक नया रिकॉर्ड इस सरकार ने छुआ, तो काफ़ी हद तक यहाँ पे बात की जा रही है इसकी। खैर, हमारे फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1 करोड़ मनरेगा एसेट्स जियो टैग्ड। जियो टैग्ड क्या होता है यहाँ पे पढ़ते हैं पहले। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हैज़ रीच्ड अ न्यू माइलस्टोन बाय जियो टैगिंग 1 करोड़ एसेट्स। जो भी एसेट्स देखो क्या होता है मनरेगा के में आपको पता है कि जो वर्कर्स होते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं, डेली वेजेस दी जाती है, वो जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, सड़क हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अब जो भी एसेट्स बन चुके हैं मनरेगा से, तो उनकी जियो टैगिंग हो रही है, ठीक है, पुटिंग दैम इन पब्लिक डोमेन। ऑन एन एवरेज अबाउट 30 लाख एसेट्स आर क्रिएटेड एनुअली। 30 लाख एसेट्स बन सकते हैं एनुअली। और ये सारा जो बहुत ही अच्छा मटेरियल है आपके मेंस के एग्जाम के लिए, लिख लेना, ठीक है। ये मनरेगा के बारे में इससे बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। और विच इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ वर्क सच एज, मैंने बताया सड़क हो सकती है, उसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, प्लांटेशन हो सकती है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, फ्लड कंट्रोल मेजर्स, इट कैन बी अ लॉट, ठीक है। जियो मनरेगा इज अ यूनिक एंडेवर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन एसोसिएशन विद नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये याद रख लेना, ठीक है, इसरो एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। तो इसरो और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मिलकर ये जियो टैगिंग करी है। तो जियो टैगिंग से क्या होगा, बेसिकली अकाउंटेबिलिटी रखने में मदद मिलेगी और उसके अलावा जो बेसिकली जो भी एसेट्स बन चुके हैं उनको मेंटेन कैसे करना है उसमें भी हमको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि स्पेशल फोकस इज बीइंग गिवन टू जियो टैग नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट वर्क्स, स्पेशली द वाटर रिलेटेड वर्क्स। तो जैसे मैंने आपको बताया वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो बनाए हैं
उससे रिलेटेड जो भी मनरेगा के एसेट्स हैं उस पर स्पेशल एम्फोसिस दिया जा रहा है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। हॉर्टिकल्चर पिछले महीने की कुरुक्षेत्र मैगजीन का टॉपिक था और मैंने बहुत ही इन डेप्थ उसको कवर किया है अपने पूरे एनालिसिस में। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो वीडियो भी देख लेना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि द मिशन, इस मिशन के बारे में बात कर रहे हैं, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसके बारे में देखो पहले तो ये ध्यान रख लो कि इसको यूज़ किया जाएगा टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर सेक्टर इंक्लूडिंग बैम्बू एंड कोकोनट, ठीक है, थ्रू एरिया बेस्ड रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजीज। रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजीज मतलब कि अगर मान लो पंजाब में अलग तरीके से हॉर्टिकल्चर वहाँ पे काम करता है, अलग तरीके के फ्लावर्स हैं, अलग तरीके के फ्रूट्स हैं, वहाँ पे अलग स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी। जो बैम्बू है जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में काफ़ी हमारा उगता है, वहाँ पे अलग स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी। और उसके अलावा जो हमारी सदर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे कोकोनट काफ़ी इजीली आप ग्रो कर सकते हो, वहाँ पे अलग स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये चीज़ याद रख लेना, इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। अ बजट ऑफ 2120 करोड़ रुपीज़ हैज़ बिन एम्बार्क्ड फॉर द ईयर 2017-18। उसके अलावा इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेंसस भी है। इसका देखो मेन क्या है कि द स्कीम एम्स टू कलेक्ट कंपाइल्ड डेटा ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स in the country to provide aggregates for basic agricultural characteristics for use as the benchmark for inter-census estimates। तो बेसिकली जो इंटर-सेंसस एस्टिमेट्स हैं उनको एक तरीके से ज़्यादा रिफाइन करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, ठीक है। और इसमें टोटल खर्चे जाएंगे 225 करोड़ रुपए, ठीक है। मेन ये याद रखना, ज़्यादा इसमें इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखिए, ये गवर्नमेंट स्कीम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये मैंने इस बार की योजना मैगजीन में भी कवर करी थी, बट स्टिल यहाँ पे भी कवर कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है डायरेक्टली फ्रॉम द कुरुक्षेत्र मैगजीन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशक्ति अभियान ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसका जो मेन यहाँ पे काम है वो ये है कि 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को डिजिटली लिटरेट बनाना है। डिजिटली लिटरेट मतलब कि वो ट्रांजैक्शन कर सके यूजिंग देयर मोबाइल या फ़ोन, उनको बैंक से कैसे ट्रांजैक्शंस करते हैं, ये जो डिजिटल वॉलेट्स होते हैं जैसे पेटीएम, वो कैसे यूज़ करने हैं, उस सब के बारे में उनको बताया जाए। हालांकि डिजिटल लिटरेट की जो डेफिनेशन है उससे भी ज़रा वाइड है कि वो सर्च इंजन भी यूज़ कर सके, ईमेल भी भेज सके, बट प्राइमरीली इसको विमुद्रीकरण के बाद जो सरकार का एक कैशलेस इंडिया बनाने का जो सपना है उसको साकार करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो अभियान है इज़ एक्सपेक्टेड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसलिए काफ़ी याद रखना, ये दुनिया का शायद सबसे लार्जेस्ट डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है, क्योंकि इंडिया में हो रहा तो वैसे ही जब 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को आप टारगेट करोगे तो दैट इज़ एन इनसेन नंबर, ठीक है। अंडर द स्कीम 25 लाख कैंडिडेट्स को ट्रेन किया जाएगा इन द फाइनेंशियल ईयर 2016-17। उसके बाद ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये 275 लाख लोगों को ट्रेन किया जाएगा इन दिस ईयर 2017-18 और 300 लाख कैंडिडेट्स को ट्रेन किया जाएगा इन द फाइनेंशियल ईयर 2018-19, ठीक है। टू एंश्योर इक्विटेबल जियोग्राफिकल रीच, ईच ऑफ द 2.5 लाख ग्राम पंचायत वुड बी एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर एन एवरेज ऑफ 200 to 300 कैंडिडेट्स, ठीक है। तो इससे अकाउंटेबिलिटी भी थोड़ी और बन जाती है। अच्छा हाँ, तो डिजिटली लिटरेट पर्सन का मतलब क्या होता है, या देखो अब हम यहाँ पे रूरल इंडिया की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है, तो इसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि अर्बन इंडिया में तो आदमी डिजिटल लिटरेट अपने आप हो ही जाता है। जैसे ही दिल्ली या मुंबई में रहना स्टार्ट करेगा, कोई दोस्त मिल जाएंगे, कोई उसको ऐसी कंपनी मिल जाएगी जो उसको फ़ोन कैसे यूज़ करना है ये सब समझा देगी उसको। बट रूरल इंडिया में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पर जो डिजिटल लिटरेसी है उसके बहुत ही ख़राब दुर्दशा है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि डिजिटली लिटरेट पर्सन्स वुड बी एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर्स, डिजिटल एक्सेस डिवाइसेस लाइक टैबलेट, स्मार्टफोन्स वगैरह। उसके अलावा ईमेल सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज जो है ऑनलाइन उनको एक्सेस कर सकते हैं, सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन के गूगल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अंडरटेक कैशलेस ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। तो हैंस यूज़ IT टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है। उसके अलावा एज द थ्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज़ ऑन कैशलेस ट्रांजैक्शन। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेंस में ना जब आपका आंसर चेक हो रहा होगा तो ये बार बार एग्जामिनर जो है वो देखेगा कि इसने ये लिखा नहीं लिखा, ठीक है। तो ये चीज़ भूल मत जाना, ये जरूर लिख देना अगर ये सशक्त अभियान के बारे में आप लिख रहे हो, ठीक है।
तो बेसिकली कैशलेस ट्रांजेक्शन थ्रू मोबाइल फोन्स. द कोर्स कंटेंट would also have emphasis on digital wallets, मोबाइल बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई. ठीक है, तो ये सब में. और उसके अलावा द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम वुड बी कैरिड आउट अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इन एक्टिव कोलैबोरेशन विद द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. तो याद रखना, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर नहीं आती है ये पूरा अभियान है. ठीक है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर. ठीक है, और जो टोटल आउटले है इस प्रोजेक्ट का वो यहाँ पर है 2351 करोड़ रुपीज़. ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है बाय मार्च 2019 तक. अच्छा, अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी विजन ऑफ अ मॉडल विलेज के. महात्मा गांधी जी क्या मानते थे कि एक मॉडल विलेज क्या होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट रिवॉल्व्स अराउंड क्रिएटिंग मॉडल विलेजेस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग स्वराज इनटू सुराज. ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ इनकी फेमस कोट्स हैं, ये पढ़ लेते हैं. ये बाय द वे बहुत आपको मदद करेगी अगर आप मेंस के एग्जाम में लिख देते हो ना. यहाँ पर मतलब इट विल शो कि आपने काफ़ी इन डेप्थ रिसर्च करी है. तो देखो यहाँ पे लिखा है एन आइडियल इंडियन विलेज विल बी सो कंस्ट्रक्टेड एज टू लैंड इटसेल्फ टू परफेक्ट सैनिटेशन. तो सैनिटेशन पे काफ़ी हद तक फोकस था गांधी जी का. और उसके अलावा इट विल हैव कॉटेजेस विद सफिशिएंट लाइट एंड वेंटिलेशन बिल्ड ऑफ अ मटीरियल ऑब्टेनेबल विद इन अ रेडियस ऑफ 5 miles ऑफ इट. ठीक है, और उसके अलावा द विलेज लेन्स एंड स्ट्रीट्स विल बी फ्री ऑफ अवॉइडेबल डस्ट. इट विल हैव वेल्स अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, जितनी उसको ज़रूरत हो उतने ही कुएँ होंगे. एंड एक्सेसिबल टू ऑल, कोई ऐसा नहीं होगा कि कास्ट बेस वगैरह के ये यूज़ कर पा रहा है वो यूज़ नहीं कर पा रहा. ठीक है, और ये भी आगे लिखा हुआ है कि इट विल हैव हाउसेस ऑफ वर्शिप फॉर ऑल, मतलब बेसिकली सेकुलरिज्म भी आप यहाँ पे कह सकते हो. और ऑल्सो ए कॉमन मीटिंग प्लेस, अ विलेज कॉमन फॉर ग्रेजिंग इट्स कैटल, a cooperative dairy, primary and secondary schools in which industrial education will be central fact, and it will have panchayats for settling disputes. It will produce its own grains, ठीक है, vegetables and fruit, and its own खादी. खादी अगेन उसका काफ़ी हद तक एक इंपॉर्टेंट उन्होंने मेंशन किया गांधी जी ने. ठीक है, ये गांधी जी का पढ़ रहा हूँ मैं. ठीक है, अलग से कोई किताब का नहीं पढ़ रहा. और उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ रफली माई आइडिया ऑफ अ मॉडल विलेज. तो एक तो ये है. ठीक है, गांधी जी का आइडिया क्या था एक मॉडल विलेज का. उसके अलावा आगे यहाँ पे और इन्होंने बोला है दैट विलेज मे बी रिगार्डेड एज रिफॉर्म्ड वेयर द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज आर फ्लरिशिंग इन विच नो बडी इज़ इलिटरेट. ठीक है, इलिटरेसी पे भी काम होना चाहिए. वेयर रोड्स आर क्लीन. ठीक है, देयर इज़ ए फिक्स प्लेस फॉर इवैक्यूएशन. ठीक है, द वेल्स आर क्लीन. इवैक्यूएशन मतलब कल को अगर कुछ वहाँ से भागना हो तो उसके लिए भी एक जगह होनी चाहिए. और उसके अलावा जो कुएँ होने चाहिए वो भी साफ़ होने चाहिए. देयर इज़ हारमनी अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़. ठीक है, उसमें कोई भी ले लो, रिलीजियस कम्युनिटीज़, कास्ट बेस्ड कम्युनिटीज़. एंड अनटचेबिलिटी इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट. ठीक है, तो इस पर काफ़ी एम्फोसिस था गांधी जी का. और उसके अलावा इन विच एवरीबॉडी गेट्स काउज मिल्क, दूध का उनको ये गाय का दूध उनको मिलना चाहिए और घी भी मिलना चाहिए इन मॉडरेट क्वान्टिटीज़. इन विच नो बडी इज़ विदाउट वर्क विच इज़ फ्री फ्रॉम क्वारल्स एंड थेफ्ट्स. ठीक है, तो थोड़ा सा और है वो भी पढ़ते हैं. उसके अलावा देखिए माई आइडिया ऑफ स्वराज इज़ दैट इट इज़ ए कम्प्लीट रिपब्लिक इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेबर्स फॉर इट्स ओन वाइटल वॉन्ट्स. ठीक है, तो उसको किसी के पास भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है. वो खुद जैसे विलेजेस का भी उन्होंने कहा था कि विलेज में भी जो भी उनको वेजिटेबल्स फ्रूट्स वाला चाहिए वहाँ पे खुद उनको ग्रो करने की वहाँ पे क्षमता होनी चाहिए. ठीक है, एंड येट इंटरडिपेंडेंट फॉर मैनी अदर्स इन विच डिपेंडेंस इज़ ए नेसेसिटी. ठीक है, दस एवरी विलेजेस फर्स्ट कंसर्न विल बी टू ग्रो इट्स ओन फूड क्रॉप्स एंड कॉटन फॉर इट्स क्लॉथ. ठीक है, तो खुद का एक तो खाना होना चाहिए और खादी पे फोकस आ गया. खुद का वो कपड़ा जो होता है वो उनको खुद बना सकते हैं वो. ठीक है, तो बेसिक जो नीड्स होती हैं इंसान की ये कवर हो जाती है वहाँ पे. इट शुड हैव ए रिजर्व फॉर इट्स कैटल, रिक्रिएशन एंड प्ले ग्राउंड फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन. देन इफ़ देयर इज़ मोर लैंड अवेलेबल, अगर और लैंड बचता है सारा ये थोड़ा प्ले ग्राउंड वगैरह बनाने के बाद भी, इट विल ग्रो यूजफुल मनी क्रॉप्स. फिर उसमें मनी क्रॉप्स ग्रो करो. ठीक है, प्रायोरिटी देनी है कि फूड क्रॉप्स पे जिससे पेट भर सके. उसके बाद जो मनी क्रॉप्स हैं वहाँ पे फोकस करो. दस एक्सक्लूडिंग गांजा, टोबैको, ओपीएम एंड द लाइक. ठीक है, और इसमें ये गांजा ये सब नहीं आता. ठीक है, द विलेज विल मेंटेन अ विलेज थिएटर, स्कूल एंड पब्लिक हॉल.
तो काफ़ी खर्चे वाली बातें हैं सारी, बट स्टिल उनका विजन था एक आइडियल विलेज का। इट विल हैव इट्स ओन वाटर वर्क्स ensuring clean water supply. This can be done through controlled wells and tanks. Education will be compulsory up to the final basic course. As far as possible, every activity will be conducted on the cooperative basis. There will be no castes such as we have today with their graded untouchability. तो सीधी सी बात है, वापस इन्होंने untouchability की बात करी है। Finally, the task before every lover of the country is how to reconstruct the villages of India so that it may be as easy for any one of them to live in them as it is supposed to be in the cities. तो ये मेन उन्हें क्रक्स जो पूरा है कि जो भी देश को चाहता है, जो भी देश से प्यार करता है, उसका ये मिशन होना चाहिए कि हमारे जो गांव हैं वहाँ पे रहना उतना ही आसान होना चाहिए और उतना ही मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए जितना शहरों में होता है। ठीक है, तो हमारा देश प्रॉपरली डेवलप कर पाएगा। एंड दिस इज़ ऑल्सो द एंड ऑफ द वीडियो। ये मंथ की कुरुक्षेत्रा में काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी जो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स है ऑलरेडी, इससे पहले मैं इस मंथ की योजना मैगजीन में कवर कर चुका हूँ। उसके अलावा और भी कवर करी है वहाँ पर, तो आप योजना मैगजीन में देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने अलग से एक सीरीज़ बनाई है गवर्नमेंट स्कीम्स की, और वो भी आप प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। सो ओवरऑल गवर्नमेंट स्कीम्स को हमने बहुत ही इन डेप्थ कवर किया है। यहाँ पे फोकस था समझने में कि आखिर उनके पीछे उनको बनाने का रीज़न क्या है, हमारा देश कैसे उसे इम्प्रूव करेगा। और ऑफ कोर्स गांधी जी की जो इंपॉर्टेंट कोट्स थी वो भी हमने डिस्कस करी, वो लिख लेना अगर मेन से पहुंच जाए तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और मैं कोशिश करूंगा सारी जो आपको यहाँ पे हमने जो स्लाइड्स डिस्कस करी हैं सारी की सारी आपको PDF में मिल जाए, जो आपको स्टडी IQ के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून विद नेक्स्ट मंथ योजना एंड कुरुक्षेत्रा मैगजीन।